You should always be thankful to your problems because it always adds learning to your life. जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप या तो कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई वाई आई एम द ओनली वन हु इज फेसिंग ऑल ऑफ दिस, या जो भी आपके मन में आता है, और अदरवाइज आप इसे दूसरा तरीके से, दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने साथ एक सोल्यूशन ज़रूर लेकर के आती है जिसे आपको ढूंढना होता है, एंड दैट सोल्यूशन एक्चुअली ब्रिंग्स टू योर न्यू लर्निंग, जो आपकी लाइफ में एक नई लर्निंग दे सकता है आपको. सो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है वो हमेशा एक लर्निंग लेकर के ज़रूर आती है, एक नया एक्सपीरियंस लेकर के ज़रूर आती है. अब जाहिर सी बात है जो चीज़ आ चुकी है ऑलरेडी उसे आप ख़त्म तो कर नहीं सकते, बट हाँ उसके बारे में एक सोल्यूशन ढूंढ करके आप अपना लर्निंग ज़रूर बढ़ा सकते हैं. सो हर एक चीज़ को देखने के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ज़रूरी है कि आप कौन सा पहलू देख रहे हैं. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूं भावना शर्मा. मकर राशि वाले लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. मकर राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है. सबसे पहले आपका चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. शनि आपके द्वितीय भाव में है, बुध जो है वो 12वें भाव में रहेंगे, सूर्य मंगल की युति 11वें भाव में बनती है. वहीं पर गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में है, राहु आपकी थर्ड हाउस में है, शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान है, वहीं पर केतु जो है वो आपके नवम भाव में रहने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले अगर आपके लिए कार्यक्षेत्र को देखा जाए तो दिसंबर का महीना कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम देगा. शनि की जो पोजीशनिंग है वो द्वितीय भाव में, केतु नवम भाव में विराजमान रहेंगे, और इसके हिसाब से 7.5 का अंतिम चरण यानी कि 2.5 वर्ष जो है अंतिम वो दर्शाते हैं. अब इस अवधि में जो बृहस्पति की उपस्थिति दिखती है, करियर में विदेश से संबंधित कुछ नया हो सकता है. इस महीने के अंदर विदेश से आपको मे बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, नौकरी के मामले में नए अवसर मिलते हुए नजर आते हैं. यहाँ पर राहु और केतु दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए. करियर के लिहाज से महीने का अंत जो है विदेश यात्रा को दर्शाता है और बहुत ही बेहतर अवसरों को दर्शाता है. दूसरी बात, अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप योजना बना करके कार्य कीजिएगा. नया किसी काम को आप शुरू करने चाहते हैं या मे बी योर प्लानिंग, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली काम करें. इस अवधि के अंदर हो सकता है पार्टनरशिप्स में फ्लक्चुएशन ज़रूर देखी जा सकती है, बहुत स्टेबल नहीं रहेंगी, एंड इनफैक्ट वहाँ से रिटर्न्स भी बहुत पॉजिटिव नहीं आते हुए नज़र आते हैं. सो इन केस अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, बी श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क में पूरा समय दें, एंड आप किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें. तकनीकी व्यवसाय जो है वहाँ पर लाभ हो सकता है इस अवधि में. हालांकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, बट स्टिल अगर पार्टनरशिप में काम है तो बेटर यू लुक आउट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑल्सो. इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए शनि की उपस्थिति जिस तरह से बनती है, आपका पैसे का आना जो है, दैट मीन्स जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बाद. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे, मेहनत का पूरा साथ दें. और दूसरी बात, इस अवधि में डिसीजन मेकिंग अपने कामकाज में बहुत सोच समझ कर लीजिएगा. दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के भाई किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि आप ये कर सकते हैं और आपका कैलिबर इतना है, इस तरीके से नहीं. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप कितना कर सकते हैं, आपकी कार्यक्षमता कितनी है, उसके अनुसार ही आप लोग डिसीजन लीजिएगा. बात करते हैं आर्थिक स्थिति की. तो देखिए दिसंबर का महीना जो है आर्थिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देगा. दूसरे भाव में शनि है, जिसकी वजह से धन लाभ धीरे धीरे करके होगा. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, आई एम सेइंग धीरे धीरे करके होगा, लेकिन आपको बचत पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस अवधि में खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत थोड़ी कम होती हुई नज़र आती है. बुध की उपस्थिति 12वें भाव में है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में जो खर्चे हैं वो होते हुए नज़र आते हैं. चतुर्थ भाव में आपके लिए गुरु विराजमान है, घर परिवार से संबंधित खर्चे इस अवधि में करवा सकते हैं. इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे अपने मन मुताबिक अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिहाज से समय बढ़िया रहेगा. लेकिन अगेन वही चीज़ है कि देखिए
देखिए सोच समझ कर खर्चा कीजिएगा। व्यापार में आपके जो प्रतिद्वंदी है उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, बिकॉज कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है जो कि आपके एडवर्टीजमेंट को लेकर के है या कई सारे आपके प्रचारों को लेकर के है। सरकारी विभाग से जुड़े हुए चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है इस अवधि में। खास तौर पर कम्युनिकेशन वाले पार्ट से अच्छे आपको लाभ मिल सकता है। विदेश के अलग अलग सोर्सेस से आप पैसा कमा सकते हैं। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो देखिए आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप बचत कितनी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य में बहुत कोई बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दांतों में दर्द की समस्या, डेंटल इश्यूज बार बार परेशान करेंगे और ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी सी अनस्टेबल भी रहेंगी आप लोगों के लिए। तनाव का शिकार हो सकते हैं इस महीने में बैक टू बैक, यानी कि कई सारे काम का में भी प्रेशर आ सकता है आपके ऊपर। आप इंसोम्निया के अगर शिकार हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद की कमी रहती है, इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो फॉलो अप में रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि में आपके लिए पैरों का दर्द की समस्या अगर किसी को है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु केतु का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं पे आपके स्वास्थ्य में सुधार लेकर के ज़रूर आएगा। राहु इस समय पर उठ चुके रहेंगे आपके लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं पे बेटरमेंट की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान अपने आप का रखना पड़ेगा रिगार्डिंग इम्यूनिटी, खान पीन के लिहाज से। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखिए इस महीने के अंदर मंगल की जो स्थिति बनती है सूर्य के साथ 11वें भाव में, थोड़ा सा डोमिनेंस आपके अंदर नजर आता है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में दिक्कतें नजर आती हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी रहेंगी, मूड स्विंग्स भी रहेंगे। जरूरी यह है कि आप वाद विवाद में बहस को लंबा नहीं खींचे, छोटी छोटी बातों पर बड़ा कोई फैसला नहीं लें। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है आप भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें माँ लक्ष्मी के साथ, उससे भी आपकी शादीशुदा जीवन में चीज़ें स्थिर रहेंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि देखिए इस समय के अंदर जितना ज़्यादा आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से 3रे और 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्थितियाँ इस तरह की रह सकती हैं कि कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ वाद विवाद हालांकि खत्म हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मिड ऑफ द मंथ के बाद सिचुएशंस में थोड़े से बदलाव होंगे। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस महीने में कोई भी बड़ा फैसला आप अपने परिजनों की बिना रजामंदी के नहीं कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स के लिए महीना थोड़े से अनस्टेबिलिटी लेकर के ज़रूर आएगा। जितना आप सोच रहे हैं उससे कम एफर्ट आप कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई देती है इस महीने में। हालांकि 15 दिसंबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा, आपकी तरफ से फोकस भी बढ़ेगा, हार्डवर्क भी बढ़ेगा और रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाएंगे। बट आप लोगों के लिए ज़रूरी यह है कि ये जो महीना है आपको अपने टारगेट्स पर फोकस करके चलना है। इस महीने में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लाभ हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस गजब का रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सूर्य मंगल 11वें भाव में विराजमान है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या आ सकती है। आप लोगों के लिए उपाय के रूप में ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज कीजिएगा। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मंडे के दिन तो जरूर कीजिएगा। साथ ही में जिन लोगों के स्वास्थ्य की संबंधी दिक्कतें हैं, आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से फायदा होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, शादीशुदा जीवन में अगर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।